कलाम साहब, आपका नाम कलाम साहब से मिलता है और आजकल बहुत कहा जाता है कि हमें कलाम साहब जैसे लोग चाहिए, इसलिए भी मैंने आपको बुलाया। और आजकल खुदाई की भी बड़ी बातें हो रही हैं, तो आप जब खुदाई माइनिंग करवाते होंगे तो वहाँ से कोयला और सोना निकलता था। अब ज़रा ये बताइए कि आप एक स्कॉलर भी हैं, ये औरंगज़ेब की कब्र खोदने से क्या मिलेगा? क्या वहाँ से विकास निकल सकता है? वहाँ से कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती की तरफ जाने लगेगा, या बच्चों की पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी, मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगेगा? क्या निकलेगा औरंगज़ेब की कब्र की खुदाई से? आपने दो सवाल किया, मेरे वजूद पर एक सवाल है। पहले बच्चों के लिए 1000 फूल गिलें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत उम्दा। बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोग इससे दूर एक अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्पना करें। गीता का एक श्लोक पढ़ा जो बहुत लोग समझते हैं, भगवत गीता बहुत पुण्य किताब है और एक बहुत बड़ी वो है, भगवान कृष्ण जो एड्रेस किए हैं उसके ऊपर है। तो उसमें एक स्टार्टिंग श्लोक है, पेज नंबर 66, 18वां चैप्टर में है कि सर्व धर्म मान्य परित्यजन माँ शरणम ब्रज। मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि सब धर्म छोड़ के एक खुदा के पास आओ। कृष्ण जी कह रहे हैं। जी, कृष्ण जी कह रहे, एक खुदा के पास आओ, वन गॉड। कुरान शरीफ में जो सूरह फातिहा है, रब्बुल आलमीन कहती है कि खुदा एक है, जो इस्लाम का नहीं पूरे रब का है, सारे आलम का, चिड़िया पंछी समंदर सबका है। तो मैं इस पृष्ठभूमि में नहीं पढ़ता, इसमें अफसोस है कि इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमें जो जितने आयोग हुए हैं कम्युनल के, मेरी ससुराल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रही है, वहाँ 80 में राइट होते थे बहुत। तो उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ा, उसमें कहता है कि 2 कारण होते हैं। एक तो लोकल लैंड माफियाज करते हैं, दूसरा बिजनेस माफिया, तीसरा पॉलिटिकल माफियाज। तीनों चीज़ें थी उसमें, बहुत चीज़ें थी। लेकिन तो यहाँ नागपुर में कौन वाले माफिया आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी जो पृष्ठभूमि है इसमें, अगर माहौल को जैसे आग में घी डालने की बात होगी, मैं चाहता हूँ उस रिपोर्ट को देखा जाए। अगर उस रिपोर्ट को जिसमें कहा गया है कि इंटरफेथ डायलॉग की ज़रूरत है। आपने कहा कि कैसे क्या होगा, ये तो पॉलिटिकल भी है, माफियाज हैं, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। मे बी अभी मैटर सब जुडिस है, उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। बट जो माहौल बन रहा है मुल्क में बहुत अफसोसनाक है, इसको दूर होना चाहिए। अगर मोदी जी के बयान को लें, सबका साथ सबका विकास, तो ये नहीं होना चाहिए। परवेज ज़िया साहब, एक शिकायत जो जुनैद हारिस साहब ने की कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही होती है और उसके सामने कोई मुसलमान है, कोई उर्दू नाम वाला है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है, टोपी है, उसका लिबास मुसलमानों जैसा है, तो कार्रवाई का तरीका बदल जाता है। क्या ये ऐसा है? आपने अपने दौर में क्या देखा और अब क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? भाई, मैं भी पुलिस अफसर रहा हूँ, मुझको तो इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था जमशेदपुर से, और कितने मुश्किल वक्त में 6 तारीख को मस्जिद गिरी थी, और इंटेलिजेंस से रिपोर्ट भी थी कि 6 तारीख को ऐसा होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को सबको पता था। तो उस जगह पे 4 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट होता है, 6 को मस्जिद गिरती है। लेकिन इतने ख़राब माहौल में मुझे मालूम है कि अगर ऑफिसर्स, मैं ऑफिसर्स के बारे में कहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहता हूँ, कि जो हम लोग को ये नहीं सोचना पड़ता था कि हमको चीफ मिनिस्टर के यहाँ से कोई मैसेज आएगा तब हम एक्शन करेंगे। अगर ऑफिसर्स कॉन्शाइनेबल ऑफिसर्स हैं, चलिए इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं। रूल ऑफ लॉ को अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनको मैं थोड़ी सी कंडीशन देता हूं परवेज साहब। आप